से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तब पश्चात से के हिसाब से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देने का निश्चय किया। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति रही वे चलते रहे। जब वे पूर्णतः असक्त हो गए और बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब से अपने घुर काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ को ताली मारी तो जो तीन साड़ी ब्लाउज उस पर समर्थानुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर फेर कर सदापूर्वक सासू जी के पाँव छूकर यह भी सम्मान सासू जी को दे देवे। तिल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का प्याना बांट दे। वहीं बेटी के यहाँ बेबयाना भेजा जाता है। वही अष्टमी का व्रत। यह व्रत प्राय कार्तिक मास बंदे अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए था उसे साहू जी के पाँव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन होई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाए और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जिनके बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होई में डालते जावे। ऐसा करने से वही माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करे। घर जिस वार को दिवाली होती है वही 8वीं भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की लोहे की पुतली रंग भरकर बनाइए। उस पुतली के पास सेही तथा सेही के बच्चों का चित्र भी बनाइए या छपी हुई वही अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाइए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद तथा अर्थात तारे निकलने पर वही माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी कनक पढ़ दे।